फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं आप लोगों के बीच। फिर से किसी ने निधि का नाम गलत वे में इस्तेमाल किया। तो पहले मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ कि किस किस पॉइंट पे मैं बात करने वाली हूँ और क्या क्या पॉइंट हैं वो जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। निधि जी के ऊपर आरोप लगा है। मैं इस तरीके से बोल रही हूँ तो शायद आपको कुछ थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा, पर नहीं, चलो मैं नॉर्मल बोलती हूँ जैसे मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो निधि जी के ऊपर है जो ये बिहार की जो भी हैं, तो इन्होंने लगाया है, थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। इन्होंने बोला है कि निधि जी ने इनको ये बोला है कि आप जो कर रहे हो व्यूज के लिए कर रहे हो, आप प्रियादीप का नाम जो उठा रहे हो, उस नाम का मिसयूज जो कर रहे हो वो व्यूज के लिए कर रहे हो। इन मैडम को बोला गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन मैडम को बोला गया है। थंबनेल देख के आप समझ ही जाएंगे। तो जिनके ऊपर एरो है उनके ऊपर लगाया, उनके ऊपर बताया गया है ये। तो बिहार की कोई रानी है, बिहार की रानी है, उनके ऊपर बिहार की रानी मनमस्तानी ऐसा कुछ इनके चैनल का नाम है। मुझे ढंग से मैंने वो नहीं किया, पर उनकी वीडियो मैंने देखी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि जो हमारी सोशल मीडिया है इसकी तरफ कोई गलत मैसेज ना जाए, ठीक है। काफी दिन से मैं देख रही थी, बहुत चर्चे में ये चीज चल रही थी, प्रियादीप प्रियादीप प्रियादीप। मैं इस चीज का वेट कर रही थी कि अभी तक तो इन दोनों की ही बात चल रही है, ये बिहार की जो है ये, इनके ऊपर और प्रियादीप के ऊपर जो बात चल रही है, तो इस बात को मैं आगे क्यों उठाऊं। तो अभी तो इन्हीं के बीच में चल रही है। अगर मैं बीच में जाके अगर इसमें कुछ कहती हूँ तो फिर वो ऐसा हो जाता है ना कि इनके आपस की बात है, मैं उस बात के अंदर क्यों बीच में आ रही हूँ, ठीक है। तो फिर आप सभी मुझे बोलने लग जाते, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो छोड़ो। पर अब तो मैं चुप नहीं बैठ सकती थी, कम से कम इतना तो सोच लिया होता। कहते हैं ना, जिसका नमक खाते हैं उससे नमक हलाली नहीं करते हैं। तो भाई मैं तो ये बात कहती हूँ, अगर कुछ भी, अगर आपको किसी के भी सपोर्ट के कारण अगर आपको सक्सेस मिलती है तो आपको उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर आरोप लगाने चाहिए। आपके साथ जो भी हुआ, आपके साथ प्रियादीप ने जैसा भी मिसव्यवहार किया या फिर जैसी भी कोई भी आपके साथ बात उन्होंने की, तो वो चीज़ शायद आपको हट हुई होगी। इस चीज़ का लेके सारा ठीकरा आपने निधि जी के सिर पे फोड़ दिया। आपके माइंड में ये चीज़ आई कि क्यों ना अब इस बात, आपके माइंड में ये बात आई क्यों ना अब इस बात को निधि के ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि प्रियादीप 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 बहुत कुछ हो चुका है प्रियादीप को लेके, तो इस चीज़ को हमें ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए। तो आप सब सोच सकते हैं इस बात को कि जब एक चीज़ के ऊपर इंसान बार बार प्रेशर डालता है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी दबाव में आ जाती है, ऐसा होता है ना। तो देखो, मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बिहार की रानी आपके लिए बात कर रही हूँ। तो आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, आप अगर, चलो माना आप ही कहते हैं कि आपके साथ जो मिसव्यवहार हुआ, आप लखनऊ गए, आप लखनऊ जाने के बाद आपके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब आपने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आप सबने बता दिया। आपने सब कुछ उसमें बता दिया, 1 2 3 करके जो पार्ट आपने बनाए थे उसके अंदर आपने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी। आपके व्यूवर्स को और भी कुछ लोगों को वो चीज़ समझ में आई, बोला कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने आपको नेगेटिव वे में लेने की कोशिश की। कहते हैं ना, दो वे होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो कुछ, हम सब लोगों की धारणा चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होता है, अगर हम एक बंदे के लिए सही हैं तो दूसरा बंदा हमसे ये चीज़ ज़रूर बोलता है कि अगर आप इसके लिए सही हो तो इसकी अपनी सारी बातें हमें रख के बताओ। जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमें दोनों ही पहलू को समझना चाहिए। आपने इस वीडियो में आकर वो चीज़ बता दी और वही चीज़ आपने गिनाई है कि निधि ने आपको ऐसा ऐसा बोला है, और निधि की दुनिया के यहाँ से आपके साथ कमेंट आए हैं कि आप व्यूज़ के लिए कर रहे हैं और आप किसी को ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप वहाँ गए थे तो ये बिहार की रानी के कहने के कुछ वर्ड हैं जो ये कह रही हैं कि आप अगर वहाँ पर गए थे, उनकी प्रियादीप की पार्टी में, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको कंटेंट मिल जाता, आपको 8 से 10 वीडियो बनाने के लिए
8 से 10 या शायद 6 से 10, मैं अगर सही हूँ तो, बट मुझे नहीं पता है क्लियर, क्योंकि इतने गौर से मैं वही चीज़ देखती हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ इसके अंदर थोड़ी बहुत सच्चाई है। अब आपने क्या करा, वहाँ से उठा के वहाँ रख दिया। माना हमने आपकी बात इस चीज़ के लिए बड़ी करते हैं कि प्रियादीप ने निधि की हेल्प की होगी हेल्प, जिसके कारण उनको अच्छे व्यूज मिलने लगे, अच्छा उनका चैनल ग्रो होने लगा। तो यहाँ पर हर कोई किसी ना किसी की हेल्प करने के लिए ही बना है। अगर उनके मन में हेल्प करने की कोशिश है, अगर उनके मन में ये जिज्ञासा है कि मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, तो उसको कोई नहीं रोक सकता, हेल्प करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर उनके मन में ये चीज़ नहीं है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी है, जैसे कि वो बार बार बोलती हैं कि मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की है तो उससे मुझे हमेशा दर्द ही मिला है। तो अक्सर ऐसा होता है जब किसी के साथ ऐसा हो जाता है, तो अगर कोई किसी को ज़्यादा ही मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, कोई अगर हद से ज़्यादा किसी को पसंद करने लग जाता है और उससे उनको जो रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए वो रिज़ल्ट नेगेटिव आने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं विश्वास जो हमारा है वो टूटने लग जाता है। तो यही चीज़ है एक कारण का। तो शायद इस वजह से वो किसी की हेल्प ना करना चाहती हूँ निधि जी। तो प्रियादीप ने अगर उनकी हेल्प की तो अच्छी बात है, और मुझे तो लगता है चाहे बड़ा हो चाहे छोटा यूट्यूबर हो, सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, सबको एक साथ लेके चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, अदरवाइज अगर आप नहीं कर सकते, डिसीजन है उसको हम नहीं बदल सकते हैं। कुछ इस तरीके से उन्होंने बोला है। और आप अगर इनका खुद का लगाया हुआ इल्ज़ाम है जो निधि जी के ऊपर इन्होंने ये बोला है बिहार की रानी ने, कि निधि जी ने इन्हें बोला है पहले कि आप ये 70 रुपये लेकर कौन इतनी दूर लखनऊ चला जाता है। फिर दूसरे पॉइंट पे इन्होंने बोला है कि निधि ने ये बोला है कि 500 रुपये लेकर कौन इतनी दूर अपने घर से चला जाता है। देखिए इस टाइम में आप भी एक यूट्यूबर हैं, हम भी एक यूट्यूबर हैं, और यूट्यूब पे काम करना एक ऐसा होता है, हम एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सबकी पोस्ट अलग अलग होती है, सबको अलग अलग काम दिया जाता है। किसी को गार्ड का काम दिया जाता है, किसी को मैनेजर का काम दिया जाता है, किसी को वर्कर का काम दिया जाता है, तो सबके काम अलग अलग हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता है कि आपको इस चीज़ को कहना चाहिए था कि 500 रुपये आप लेके गए कि 700 रुपये 70 रुपये सॉरी आप लेकर गए हैं। तो ये चीज़ पता नहीं मुझे कही या नहीं कही, क्योंकि आप बोलती हैं इस चीज़ को बिहार की रानी कि आपके पास प्रूफ रहता है। तो मैं तो यही कहूँगी अगर आपके पास प्रूफ है तो प्लीज़ आपको उस प्रूफ को लगा के वीडियो बनाना चाहिए था, जिससे कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो इस चीज़ को सच माने। अब आप कुछ भी बोल रहे हो वो चीज़ तो सच नहीं मानी जाएगी ना। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो बिहार की रानी पे वीडियो है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। सेम यही इन्होंने निधि जी के ऊपर आरोप लगाया है कि निधि जी ने हमें ऐसे ऐसे बोला है, और निधि जी क्या हमारे घर आकर देख कर गई थी कि हमारे घर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और निधि जी को क्या पता है क्या नहीं है। और अगर निधि जी उनका एहसान उतारना चाहती हैं प्रियादीप का, तो मुझे ही हट करके अगर एहसान उतारेंगी तो एहसान उतारने को बहुत सारे मौके होते हैं, यही मौका नहीं है। तो एहसान उतारने की बात तो ऐसी होती है, अगर आप किसी के लिए गलत बोल रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मैं अगर किसी के लिए भी वीडियो बनाती हूँ तो मेरा मोटिव यही रहता है कि जो भी यूट्यूब की फैमिली है, जो यूट्यूबर हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, वो अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनको हमारी वीडियो देखने से टीवी में लेकर जाएं उन वीडियो को, ना कि उनके मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर हम गलत बातें करें। क्योंकि ये चीज़ तो आप अपने घर में भी आप सब देख सकते हैं, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। इंसान अगर यूट्यूब पे आकर थोड़ी बहुत देर अपनी वीडियो देखता है, आपकी या हमारी किसी की भी वीडियो देखता है, तो वो इसलिए कि वो बिल्कुल माइंड फ्री हो और रिलैक्स होकर उसको थोड़ा सा सुकून मिले, ना कि इस तरह की मसालेदार बातें मिले और वो उन बातों को सुन के फिर उनके माइंड में वही चीज़ पूरे दिन बैठी रहे। अरे फलाने ने तो ये बोला था, उसने ये बोला था, प्रियादीप ने ये बोला था, बिहार की रानी ने ये बोला था, निधि ने ये बोला था, तरुणा ने ये बोला था। तो ये सब चीज़ें बहुत सारी मतलब कहीं ना कहीं आपकी इमेज खराब कर रही है, मैं तो यही कहूँगी आपको। तो आपका अपना जो कंटेंट है आप उसे लेके आइए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी देखने में। और अब आप इन चीज़ों को मुझे नहीं लगता कि आगे आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र हो गया है आपने इस चीज़ को बोल बोल के, और मैं भी आपकी वीडियो वॉच करती हूँ तो मुझे भी यही लगता है। शायद आपके व्यूवर्स ना बोल पा रहे हों, पर मैंने आपकी कमेंट पे आकर कमेंट पढ़ा था, वो लोग आपको यही बोल रहे थे कि आप इस चीज़ को छोड़िए और थोड़ा सा अच्छा सोचने की, टेंशन कम लेने की कोशिश कीजिए।
तो यही मैं आपको कहूँगी, इतना स्ट्रेस मत लीजिए। बिहार की रानी प्रियादीप ने जो किया, देखो अब मैं उनकी वीडियो भी वॉच करने लगी हूँ प्रियादीप की, क्योंकि मैं ये चीज़ देखना चाह रही थी, क्या अगर ये चीज़ हुई है तो क्या, क्योंकि ऐसा होता है ना, अगर ये चीज़ होती है तो वो बंदा सामने वाला रिएक्शन जरूर देगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। मैंने उनकी वीडियो कम से कम, आज मुझे 1 हफ्ता हो गया है मैं उनकी वीडियो रेगुलर वॉच कर रही हूँ। मुझे उनकी वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने आपका नाम लेके कुछ ऐसा बोला हो। पहले की अगर बात बोली थी तो वो चीज़ खत्म हो गई है, तो आपको भी मुझे लगता है खत्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि पैचअप करने में बहुत अच्छी बात है, और इसको अगर दूर दूर करके चलाते रहोगे तो उसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। आई होप कि शायद आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, और नहीं लगी हो तो भाई मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे डाउट क्लियर करने थे, क्योंकि आपने ये सब इस तरीके से बोला है निधि के लिए, तो वो तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। अगर वो गलत होती तो मैं उनको भी बोलती कि हाँ वो गलत है, बट नहीं, उन्होंने आपको वही चीज़ बोली है। पर अगर आपके पास रियल में प्रूफ है तो आप उस प्रूफ को लगाइए स्क्रीनशॉट के रूप में, या फिर अपनी वीडियो में कहीं ना कहीं तो क्लिप आप यूज़ कर सकते हैं, आप वो लगा के मुझे बताइए। क्योंकि मैं ही नहीं, आपके सभी व्यूअर्स यही चीज़ जानना चाहते हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि निधि के भी जो सपोर्टर्स हैं वो भी यही चीज़ जानना चाहेंगे, जो आपने इल्ज़ाम लगाया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद कीजिए। बाय बाय।